आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। कर दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर दोस्तों द्रव्यमान के बारे में पूछा गया है। सबसे पहला दिया गया है दोस्तों हमें 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बताना है। साथ में हमें दिया गया है कि 4 मोल हमें एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान बताना है। ठीक है, साथ में हमें बताना है कि 10 मोल सोडियम सल्फाइड जो कि होती है हमारे पास Na2SO3, इसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके दोस्तों इनका द्रव्यमान देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें दिया गया है कि 1 मोल हमारे पास है नाइट्रोजन का परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन का परमाणु है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि मोल को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। ये दोस्तों हमारा होता है स्मॉल n। इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो है हमारे पास 1 मोल, मतलब कि n की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, अब दोस्तों हमें दिया गया है कि ये हमारा कौन सा है, नाइट्रोजन का परमाणु। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारे पास नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये होता है नाइट्रोजन का परमाणु जिसे हम n के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि n का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों हमारे पास 7। ठीक है, तो अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या निकाल देंगे दोस्तों, हम यहाँ पर n के जो है मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से दोस्तों हमारा जो है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, माफ कीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है दोस्तों हमारे पास 14। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें परमाणु द्रव्यमान पता है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, जो कि होगी ग्राम में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है परमाणु द्रव्यमान आ गया 14, तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान ये कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारे पास 14 ग्राम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान निकाल लिया जो कि है 14 ग्राम। अब दोस्तों हम यहाँ पर इसका जो टोटल द्रव्यमान निकालते हैं जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, कि हमें 1 मोल में परमाणु का द्रव्यमान बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा द्रव्यमान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास मोलर द्रव्यमान, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, ये होता है दोस्तों हमारे पास कैपिटल M। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास मोलर द्रव्यमान इंटू हमारी मोल की संख्या जो कि है हमारे पास n। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, वो है 14 ग्राम, इनटू हमारे पास n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो है हमारे पास 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो द्रव्यमान आ गई वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों हमारे पास नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो कि हमें बोला गया था 1 मोल में बताना है, तो हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगी हमारे पास 14 ग्राम। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास क्या निकल गई, यहाँ पर द्रव्यमान निकल गई जो कि नाइट्रोजन की कितनी आ गई, 14 ग्राम। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है हमें जो ए पूछा गया था इसका ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, अब दोस्तों हमें बी क्या पूछा गया है दोस्तों, हमें यहाँ पर बी पूछा गया है कि हमें 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का जो है बताना है द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर मोल की संख्या दी गई है जो कि हमारे पास कितनी है, 4 मोल है, मतलब कि स्मॉल n की वैल्यू है वो है कितनी, 4। दोस्तों यहाँ पर है परमाणु किसका, एल्युमिनियम का। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर एल्युमिनियम का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं जो कि होता है हमारे पास कैपिटल M। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एल्युमिनियम का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, एल्युमिनियम का मोलर द्रव्यमान, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, वो ये होता है हमारा कैपिटल M। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, हमारा जो है एल्युमिनियम का जो है द्रव्यमान संख्या ये कितनी होती है, ये होती है दोस्तों हमारे पास 27, जो कि हमें प्रश्न में दी गई है। तो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 27 ग्राम। ठीक है, तो हमने दोस्तों यहाँ पर मोलर द्रव्यमान निकाल लिया। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास किसकी होगी, एल्युमिनियम की। ठीक है, तो इसका जो अभिष्ट द्रव्यमान होगा वो हमारी हो जाएगी मोलर द्रव्यमान इंटू हमारी मोल की संख्या जो कि कितने हैं, 4 मोल है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास मोलर द्रव्यमान कितना है, वो है 27 ग्राम, इंटू हमारे पास दोस्तों n की संख्या कितनी है, वो है 4। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमारे पास जो है एल्युमिनियम का द्रव्यमान आ जाएगा, और हमें एल्युमिनियम का द्रव्यमान यहाँ से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 108 ग्राम। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एल्युमिनियम का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों हमें बोला गया है तीसरा, तीसरा में क्या बोला गया है कि हमें 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड के द्रव्यमान की गणना करनी है। ठीक है, तो दोस्तों हमें जो यहाँ पर सी पे पूछा गया है ये है दोस्तों हमारे पास मोल की संख्या दी गई है जो कि हमारी स्मॉल n है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, वो है हमारे पास 10 मोल। साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर सूत्र दिया गया है जो कि हमारे पास क्या है, ये है दोस्तों हमारे पास सोडियम सल्फेट का सूत्र जो कि है हमारे पास Na2SO3, ये हमें सूत्र दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या निकाल लेते हैं, इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है मोलर द्रव्यमान जो कि हमारा क्या होता है, कैपिटल M, ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारी जो है कैपिटल M, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, सोडियम, सोडियम का कितना होता है दोस्तों, ये होता है हमारे पास
यहाँ पर है 2 परमाणु है सोडियम के, तो ये हो जाएगा हमारे पास 46 प्लस सल्फर। सल्फर का दोस्तों द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, वो होती है 32, तो हो जाएगा प्लस 32। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास, यहाँ पर है 3 परमाणु, तो हो जाएगा हमारा 16 × 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से दोस्तों, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी m की वैल्यू आ जाएगी, और हमारी m की वैल्यू आएगी 126, जो कि होगी हमारी मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो अब दोस्तों हमने यहाँ पर मोलर द्रव्यमान निकाल लिया, तो अब हम दोस्तों यहाँ पर इसकी द्रव्यमान देख लेते हैं कि इसकी अभिष्ट द्रव्यमान क्या होगी। तो दोस्तों जो हमारा द्रव्यमान होगा वो होगा हमारे पास मोलर द्रव्यमान इंटू हमारी मोल की संख्या। तो मोल की संख्या कितनी है, वो है 10। ठीक है, और साथ में मोलर द्रव्यमान कितना है, वो है दोस्तों, ये हमें ग्राम में प्राप्त होगा, ये होगा 126 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 126 ग्राम इंटू एन की संख्या कितनी है दोस्तों, वो है 10। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ये जो हमें सूत्र दिया गया था, इसका जो अभिष्ट द्रव्यमान आएगा ये आएगा 1260 ग्राम। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमें जो ऑप्शन सी हमें यहाँ पर तीसरा कथन जो दिया गया था सी, इसमें हमने क्या निकाल लिया, इसका द्रव्यमान निकाल लिया, जो कि हमारे पास कितना आ रहा है दोस्तों, 1260 ग्राम। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।